जय हिंद। स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। पूरे देश की नजर इस वक्त बंगाल पर है। बस कुछ घंटे बाद बंगाल चुनाव की तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। किसका फूल खिलेगा, टीएमसी का या फिर बीजेपी का? एक बार फिर आएगी ममता सरकार या फिर बंगाल की जनता ने किया है बदलाव के लिए वोट? एग्जिट पोल्स के दावे सच होंगे या फिर तस्वीर उलट जाएगी? ईवीएम खुलेंगे और सारे दावों का सच सामने आ जाएगा। लेकिन रिजल्ट से पहले कोलकाता की जनता क्या सोचती है? बंगाल में अब की बार किसकी बनेगी सरकार? जनता फिर से दीदी को ही चाहती है या फिर विकास और बदलाव की बात कर रही? ये समझने के लिए लाइव टाइम्स की टीम पहुंची कोलकाता। हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा कोलकाता की सड़कों पर निकले, बाजार में लोगों से बातचीत की, बस और पीली टैक्सी में सफर किया और लोगों से बात करके जाना कि कैसा रहा अब की बार चुनाव और नतीजों का परिणाम कैसा रहेगा। रिजल्ट को लेकर कोलकाता की जनता क्या सोचती है, देखिए कोलकाता से लाइव टाइम्स की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। আমি এখানে কলকাতা থেকে আছি। कोलकाता यानी बंगाल की राजधानी और बंगाल जिस पर इस वक्त पूरे देश की निगाहें हैं। जी हां, आना है बंगाल चुनाव का परिणाम और इस वक्त हम कोलकाता के बीचों बीच यानी ये दिल कहा जाता है कोलकाता का, धर्मतल्ला में मौजूद हैं। और धर्मतल्ला का जो इलाका है वो बताता है कि कैसे कोलकाता अपने रफ्तार में रहती है, बंगाल अपने रफ्तार में रहता है। और बंगाल को कि इस चुनाव की जो रफ्तार है उसने कई लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। यानी देश में इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, डिबेट्स चल रहे हैं और लोग ये समझना चाह रहे हैं कि इस बार जितनी तपिश यहाँ के मौसम में है उतनी ही तपिश बंगाल के चुनाव में भी रही है। तो बंगाल के चुनाव का परिणाम क्या होगा? दरअसल 93% पहले चरण में पोलिंग और दूसरे चरण की पोलिंग को मिला लें तो 92% के आसपास एवरेज पोलिंग हो गई। अब लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि अगर 90% से ज़्यादा लोग घर से बाहर निकलकर वोट कर रहे थे तो वोट किसके लिए कर रहे थे? कलकत्ता की जनता इतनी बड़ी संख्या में बाहर किसके लिए निकली थी? क्या ममता बनर्जी को एक बार फिर से वो मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं या कलकत्ता की जनता एक बदलाव चाहती है? भारतीय जनता पार्टी का दावा कि कलकत्ता की जनता बदलाव की ओर है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि जनता उनके साथ है। क्या होगा? क्या वाकई खेला होवे? और खेला होवे तो खेला किसके साथ हो जाएगा? ये जानने के लिए हम इस वक्त कलकत्ता में ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और कलकत्ता की जनता से ही यानी कोलकाता की जनता से ही जानेंगे कि कोलकाता की जनता कहती क्या है। वही पुराना कलकत्ता है जो आज की तारीख में कोलकाता हो गया है। और इसी कोलकाता में कहते हैं कि चुनावी तपिश ऐसी रही है जिसने पूरे देश की राजनीति को प्रभावित किया है। तो चलिए जानते हैं कि कोलकाता क्या कह रहा है। कह रहा है कोलकाता, क्या कह रहा है बंगाल, ये जानने के लिए इस वक्त हम एस्प्लैनेड में मौजूद हैं। एस्प्लैनेड यानी कलकत्ता के सेंटर में आप कह सकते हैं एस्प्लैनेड मेट्रो और सबसे खास ये पूरा इलाका। आप लोग सब कोलकाता के हैं जी। चुनाव में वोट किया? वोट तो किया नहीं, नो वोट हो गया, नाम कट गया। नाम कट गया, आपने वोट किया? वोट में नाम नहीं आया सर, एपिक नंबर का वजह से प्रॉब्लम हो गया, इसलिए हम लोग वोट नहीं दे पाए। नहीं दे पाया? नहीं सर। आपने वोट किया? हाँ वोट दिया, दीदी को दिया अपना। दीदी को दिया? जो अच्छा है उसी को ना देंगे। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कौन आएगा? सर बंगाल में तो ये दीदी का पूरा चांस है आने का, क्योंकि दीदी ने जो काम कर रही है और जो काम की है। देखिए यहाँ पे राजनीति जो होता है, कई जगह राजनीति अलग अलग तरह का से होता है, लेकिन दीदी का जो राजनीति है वो बहुत अलग तरीका का है। वो समझौता वाला राजनीति होता है। बंगाल में जो जिस तरह से राजनीति हो रही है, दीदी जिस तरह से संभाल कर रखी है, यहाँ लक्ष्मी भंडार वगैरह या ये सब से कोई रिलेटेड नहीं है। दीदी एक अलग तरह का राजनीति करती है और बंगाल में दीदी को आने से कोई रोक नहीं सकता है। दीदी आएगा बंगाल में 101% दीदी है। देखिए वो हिंदू मुसलमान नहीं देखती, वो सबको लेके चलती है। वो हम लोग का ईद आता है तो वो आती है, दुर्गा पूजा में हम लोग भी जाते हैं, उन लोग भी नाती है, सब हम लोग मिलजुल के रहते हैं, दोनों तरफ लेके चलती है। चलिए ये भाई देखिए, ये जो पूरा इलाका है एस्प्लैनेड का मार्केट एरिया है। तो आपको कोलकाता भी हम दिखाते चलेंगे और ये भी समझाते चलेंगे कि कोलकाता के लोग कह क्या रहे हैं, मिजाज क्या कह रहा है। और कोलकाता का ये वो बाज़ार है जो बाज़ार अपनी एक अलग पहचान इस पूरे इलाके में रखता है। लोग अपने अपने मत के साथ वोट किया। आपने क्या लग रहा है कोलकाता में? कलकत्ता में क्या लगेगा, ममता के सवार कुछ नहीं है। हाँ देखिए, पूरा बाज़ार जो है वो अपने अपने तरीके से पूरे परिस्थिति का आकलन कर रहा है और हर किसी की अपनी एक सोच है इस चुनाव को लेकर। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई दीदी के आने से फ़ायदा होगा, हिंदू मुसलमान को फ़ायदा होगा। तो आप कहाँ से, क्या नाम? नाम परवेज आलम है। बोलिए। हाँ परवेज जी, क्या हालचाल? चुनाव में कैसा रहा? चुनाव में तो बहुत खराब है। देखिए ना, बाजार घाट पूरा बैठ गया। हम लोग भूखा, गरीब आदमी खाएगा क्या?
वो तो राजा का जंग हो रहा है, गरीब आदमी तो मर रहा है। ये सही बात। एकदम 100% देखिए, चुनाव में हम लोग से कोई लेन देन नहीं है। राजा की लड़ाई होती रहती है, जनता मरती है। जनता मरते रहता है। आप लोग का दिन नहीं बदला, आप लोग का दिन नहीं बदला। हम लोग का क्या दिन बदलेगा? गरीब आदमी का दिन कभी बदलता नहीं है। अमीर को बदलता है, गरीब का दिन नहीं बदलता है। तो लोग वायदा करते हैं कि आएंगे दिन बदल देंगे, कुछ नहीं करेगा। जो भी आएगा, जो सरकार आए वो आए, बदलता है दिन। ये राम आए या रहीम आए, जो भी आए कुछ नहीं करेगा। वो सब बोलने का बात है, सब राम या रहीम कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखिए चुनाव का माहौल क्या, और लोग कह रहे हैं कि भाई गरीब की सुनता कौन है, यहाँ पर लोग गरीब लोग हैं और हमारी सुनने वाला कोई नहीं है, तो राम आए या रहीम आए फ़र्क पड़ता नहीं है। और देखिए कोलकाता अपने खाने के लिए भी खूब जाना जाता है। कोलकाता में आपको देश भर का भोजन मिलेगा, आपको डोसा बनते भी दिखेगा, यहाँ पर माछ भात भी दिखेगा। और इस बार कलकत्ता में जो चुनाव हुए उसमें जो पॉलिटिक्स, जो राजनीति हुई, वो खाने के आसपास यानी भोजन के आसपास भी खूब राजनीति हुई है। और जिस बाज़ार में हम मौजूद हैं, यहाँ के लोग भी अपनी अपनी सोच के साथ हैं। क्या नाम आपका? देखिए तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और कोलकाता में इस बार चुनाव, आप कहाँ से? बाहर से भी बड़ी संख्या में देखिए लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। और जो तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, ये एस्प्लेनेड मार्केट है। और एस्प्लेनेड मार्केट में लोग भी अपनी अपनी सोच के साथ हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ बदलता नहीं है, राम रहीम को फ़र्क नहीं पड़ता है, चुनाव होता है, बड़े लोगों को तो फ़र्क पड़ता है, उनकी सरकार आ जाती है। कोलकाता में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बस एक ऐसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जिसका इस्तेमाल हमने कोलकाता में सबसे ज़्यादा होते हुए देखा है। चाहे वो प्राइवेट बस हो या गवर्नमेंट बस हो, और ज़्यादातर लोग जो हैं वो बस का इस्तेमाल आप करते हैं। आप देखिए हर बस में आपको भीड़ उसी तरीके की दिखेगी। लोग, मलिक किधर, कोलकाता का रहने वाला है? नहीं, आमता हावड़ा जिला। हावड़ा का रहने वाला है। हावड़ा। वोट किया? नहीं, यहाँ किया एक तो। अरे वोट का निशान भी है। क्या लग रहा है रिजल्ट आने वाला है? रिजल्ट अभी मालूम नहीं है, अभी टाइट क्या चल रहा है? होगा। टाइट है, हाँ टाइट है। कहना मुश्किल है। देखिए मलिक जो है वो बस चलाते हैं हर दिन, और इन्होंने निशान भी दिखाया, वोट भी इन्होंने किया है, मगर कह रहे हैं कि भाई टाइट है। टाइट है। तो बस में लोग चर्चा करते हैं, क्या दादा गर्मी बहुत है? ड्राइवर है। चुनाव में बहुत गर्मी था। हाँ गरम तो है। चुनाव वोट दिया? वोट तो दिया। ज़्यादा वोट दिया। क्या लग रहा है, माहौल कैसा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या আসবে? কে আসবে এখন তো সেরাম কিছু, দুজনে হাড্ডাহাড্ডি চলছে তো এখন। হাড্ডাহাড্ডি চলছে, मतलब बहुत टाइट है। টাইট बीजेपी टीएमसी दोनों का चल रहा है। হ্যাঁ দুজনেই মানে हाँ बहुत टाइट गुड हुआ। बहुत टाइट वोट हुआ है। तो रिजल्ट बताना मुश्किल है। हाँ रिजल्ट तो मछली है। मुश्किल है। क्या इस बार इलेक्शन ज़्यादा टाइट हुआ? तो है, आपका कंपटीशन तो है, लेकिन एक्चुअल में तो ऐसा तो हम लोग को नहीं लगता है। लेकिन देखिए बाकी अपना अपना उपाय, लेकिन हम लोग को तो यहाँ तक लगता है कि दीदी इस बार फिर आएगी। आपको लगता है तो ऐसा? ऐसा नहीं लगता, दीदी को हड्डाहड्डी हो रहा है। दीदी को हटाने का हो रहा है। कह रहे हैं दीदी आएगी, एक अदालत कह रहे हैं दीदी को हटाने का हो रहा है। और आप देखिए जिस तरीके से ये बस है, विवेक, तरह तरह के लोग बस में सफ़र करते। देखिए अलग अलग लोग आपको यहाँ मिलते हैं। और ये जो बस है, इसमें ये आमता तक बस जाती है। और जितने पैसेंजर आपको दिखेंगे, दीदी झाल मुड़ी खा रही हैं। झाल मुड़ी बहुत चर्चा में रहा इस बार चुनाव में। दीदी भी झाल मुड़ी खा रही। झाल मुड़ी यहाँ पर लोग को बहुत पसंद आता है, क्या ड्राइवर साहब? पूछिए ना, आपको पसंद आता है? बंगाल में लोग, झालमुड़ी सबके पसंद होता है। सबको पसंद है। बच्चा उसको भी पसंद है। बंगाल में लोग झाल मुड़ी खूब। हाँ ज़्यादा ज़्यादा खाता है। आपने वोट दिया ड्राइवर? हम तो दे दिया वोट। इस पर क्या कंपटीशन टफ लग रहा है, कैसा लग रहा है? इस बार में अच्छा लग रहा है, टाइट है, एकदम ठीक है। ये आके बदलाव होगा, लगता है तो बदलेगा। बदलेगा। ड्राइवर वाला भाई साहब कह रहे हैं बदलेगा। आप लोग दीदी यहीं के रहने वाले हो? अपनी एखाने থাকেন? বাঙালি? বাঙালি বাঙালি। আপনি ভোট দিলেন? ভোট হ্যাঁ দিয়েছি। কোথায় নিশান দিখাएं? अच्छा दीदी से बांग्ला में बात कर रहे हैं क्योंकि बांग्ला हिंदी কথা বুঝতে পারে আপনি? না হিন্দি কথা বুঝতে পারে না। পারি না। কি লাগছে এবার কি হবে? বদলাও হবে আর দিদি থাকবে? যেও তো থাকবে। ये থাকবে। हाँ दीदी झालमुड़ी एक बार दिखा। ये देखिए दीदी झालमुड़ी छुपा ली। दीदी खाएगा नहीं, हम सिर्फ देखने को कह रहा है। ये वो झालमुड़ी है। देखिए इस बार चुनाव में झालमुड़ी की खूब चर्चा हुई है और यहाँ पर लोगों का ये पेटेंट खाना है। दीदी झालमुड़ी भालो पाए तो? हाँ খুব
যে থাকবে বিজেপি থাকে পাই টিএমসি থাকে পাই সবেতেই পাবো कंपटीशन टफ क्या आपने वोट किया आपने की वोट करने हिंदी কথা বলতে পারো बोलते पारे क्या क्या कैसा लग रहा है इलेक्शन इस बार महिला कितनी सुरक्षित है यहाँ पर ये बताइए सुरक्षित नहीं है डर लगता है না कितना আপনি কি ভয় পায় ভাগে যায় রাত ঠিক আছে আমি ঠিক আছে মহিলা সেফ আছে আপনি কি ভাবছেন কি হবে বদলাও হবে কি মমতা দেয় যেটা ভালো সেটাই হয় সেটা ভালো সেটা হবে আপনি কি চাই আমি যে ভালো আসবে যে মানে গোটা রাজ্যটা ভালো চালাতে পারবে দেশটা চালাতে পারবে সেই हाँ ये कह रही है कि देखिए अभी हम ये तो नहीं कह सकते कौन आएगा मगर वो जो अच्छा करेगा बंगाल के लिए वो आएगा एक लैंग्वेज बैरियर होता है लेकिन अगर आप बंगाली जानते हैं तो लोग आपसे ज़्यादा खुलकर बात करते हैं आपने की दादा खाने थाकेन बंगाल हावड़ा डिस्ट्रिक्ट वोट किया आपने हिंदी का तो पूछते पाए हाँ बुझते पारी वोट किया आपने भी दादा क्या लगा वोट करके इस बार बर्तन ठीक से दिया परिवर्तन होना चाहिए परिवर्तन होना चाहिए बदलाव होगा भी बंगाल में है तो अपनी की चाहिए परिवर्तन ही चाहिए परिवर्तन अपनी की चाहिए हमारे यही बात है ये परिवर्तन चाहिए तो पिछला सरकार से बहुत काम नहीं कुछ नहीं हुआ शुद्ध चोरी हुआ वो चाकरी चोरी ऐसा चोरी ऐसा ही हुआ बाकी भाता में तो ऐसा नहीं चलता नहीं चलता भाता में चलता है देखिए दादा कह रहे हैं कि काम जो होना चाहिए था उतना हुआ नहीं तो हम बदलाव चाहते हैं ये दादा भी कह रहे हैं कि कारखाना तो बहुत कारखाना तो बंद हुए हैं ना उसका चालू होना चाहिए कारखाना बंद हाँ कारखाना सरकार का दिक्कत है ये तो यंग आदमी हमारे साथ अच्छा आपको लगता है बंगाल में बदलाव आया आप तो आते होंगे हमेशा यहाँ हाँ काफ़ी समय हो गया मुझे भी हाँ बंगाल कितना बदला बदला क्यों और बदलाव चाहिए चाहिए तो अभी बहुत कुछ बहुत कुछ और गैर राज्य के हिसाब से सही कहा देखिए बंगाल में बदलाव और चाहिए और यहाँ पर जो लोग होते हैं ना वो तरह तरह के लोग होते हैं कुछ लोग बोलते हैं कुछ लोग नहीं बोलते दीदी आपने को था कि वोट दिले ना आपने ভোট দিলেন? কি ভাবছে কি হবে দেশের যেটা ভালো সেটাই হোক এটাই চাইবো সেটা चाहिए दीदी कह रही है कि जो बंगाल के लिए अच्छा हो वही होना चाहिए और यहाँ देखिए आपने दीदी কোথায় থাকেন এখানে আমতা আমতা হিন্দি কথা বুঝতে পারেন হিন্দি বল আপনি ভোট দিলেন কি ভাবছেন কি হবে পরিবর্তন সবাই চাইছে সবাই এটা ইচ্ছা করে পরিবর্তন চাই আপনি দাদা কি চাই क्या चाहते हैं परिवर्तन আমিও চাইছি পরিবর্তন হোক কেন আরো কাজ হোক মানুষ মানুষ প্রতিটা মানুষ যেন নিজের মানে এতে কাজ করতে পারে নিজের এতে ইচ্ছা মতন কথা বলতে পারে देखिए এটাই চাই दादा बंगाली बोल रहे हैं मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ ये कह रहे हैं कि हम परिवर्तन चाहते हैं क्योंकि काम चाहिए बंगाल के लोग चाहते हैं कि काम होना चाहिए बेहद अच्छा काम होना चाहिए हाँ इसलिए परिवर्तन चाहते हैं পরিবর্তন চাই क्यों चाहिए এখানে কল কারখানা কিছু নেই कॉल कारखाना नहीं है সব পরিযায়ী শ্রমিক বাইরে যেয়ে কাজ করতে হবে এর জন্য চাই परिवर्तन चाहिए तो देखिए महिलाएं भी बहुत खुल के बात करती हैं बंगाल में एक चीज़ अच्छी है कि वो भी अपनी बातों को रखती हैं और जो लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि परिवर्तन चाहिए कुछ लोग कहते हैं कि जो सरकार है वो ठीक है और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमें तो बदलाव चाहिए कल कारखाना रोजगार एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और बंगाल में वो हो नहीं पाया दूसरे राज्यों में जिस तरीके से विकास हुआ जिस तरीके से प्रगति हुई बंगाल उसमें कहीं ना कहीं पिछड़ गया ये बंगाल के लोग कह रहे हैं और वो इस यही कारण है कि बहुत लोग बदलाव परिवर्तन की बात कर रहे हैं आगे चलें कलकत्ता की पहचान ये पीली टैक्सी रही है कलकत्ता में बदलते वक्त के साथ यानी कोलकाता में बदलते वक्त के साथ कई सर्विस प्रोवाइडर्स आए लेकिन पीली टैक्सी की अपनी एक पहचान रही पीली टैक्सी कलकत्ता की पहचान रही है हमेशा बहुत अच्छा रही है ठीक है और आपको सर्विस भी अच्छा है ठीक है यही सब इस बार चुनाव कैसा हुआ ये बताइए चुनाव में तो परिवर्तन होगा हाँ परिवर्तन होगा हाँ परिवर्तन दीदी नहीं आएंगे फिर तो दीदी टक्कर है दोनों आदमी में 50-50 हाँ बदलाव चाह रहे हैं बदलाव चाह रहे हैं क्या भाई साहब वोट किया था इस बार हम लोग तो बाहर कहाँ के हैं कैसा माहौल है कलकत्ता में बताइए ठीक ही है क्या लगता है अच्छा ही चल रहा है टाइट है हाँ टक्कर तो टाइट है क्या लग रहा है क्या लग रहा है हम नहीं बोलने नहीं आपको क्या लग रहा है बदलाव होगा कि वही होगा अब देखिए क्या हो रहा है अभी ये नहीं बता सकते हाँ क्या नाम
बहुत स्मार्ट वोटर है कलकत्ता के, कुछ लोग खुल के बोलते हैं। चलिए इस टैक्सी से हम सफ़र भी करेंगे और सफ़र करते हुए थोड़ा कलकत्ता भी देख लेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस पीली टैक्सी पे सफ़र का क्या अलग मज़ा है बाकी टैक्सी के, क्योंकि इस टैक्सी में आप जैसे ही सवार होते हैं ये आपको एक अलग सी अनुभूति देता है। एक पुराने शहर की एक पुरानी टैक्सी जो दशकों से शहर की पहचान रही है। आगे चलेंगे मैं और विवेक, और इस रास्ते पे मेरे साथ में ड्राइवर साहब भी हैं, इनसे भी थोड़ा जान लेंगे कलकत्ता के बारे में, कोलकाता क्या है, और साथ में ये सफ़र में थोड़ा कोलकाता भी देख लेंगे। आगे चलेंगे। कोलकाता में गर्मी बहुत है, लेकिन अगर आपको पीली टैक्सी की सवारी करनी है तो एक बात मैं आपको पहले से बता देता हूँ कि इस पीली टैक्सी में एसी नहीं होती है। टैक्सी वाले हमारे जो भाई हैं, मनोज भाई, जो कई दशक से यहाँ टैक्सी चला रहे हैं, बोलते हैं पीली टैक्सी में आपको घूमना है तो आप घूमिए, मगर इसमें एसी नहीं होता। मनोज भाई? हाँ, ऐसे नहीं है। अरे बाबा, तो इतनी गर्मी में आप लोग ऐसे ही चलाते हैं? क्यों, एसी लगता नहीं है इसमें? नहीं। अच्छा, और अभी भी पीली टैक्सी लोग पसंद करते हैं? हाँ। तो इलेक्शन कैसा रहा मनोज भाई इस बार? इलेक्शन अच्छा रहा। टाइट रहा? हाँ। नेता लोग का भाषण सुने आप? हाँ। मनोज हमारे अभी साथी हैं, मनोज के साथ हम एस्प्लेनेड से भवानीपुर की तरफ जा रहे हैं। भवानीपुर वो इलाका जहाँ से ममता बनर्जी चुनाव मैदान में है और शुभेंदु अधिकारी चुनाव मैदान में है, तो काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट है। हाँ? बहुत टाइट रहा है? बहुत टाइट है। कहना मुश्किल है कि आसान है? आसान। क्या लगता है? अभी दोनों में टक्कर चल रहा है। दोनों में टक्कर? अच्छा, मनोज जो बता रहे हैं ना, ऐसे बता रहे हैं दोनों में टक्कर चल रहा है, मतलब पूरा हड्डा हड्डी बोलते हैं। हड्डा हड्डी जो है बंगाल में जब करे टक्कर को हड्डा हड्डी कहते हैं। तो क्या बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि दीदी, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं बदलाव जरूरी है बंगाल को। मनोज, आप तो दिन भर रोड पे रहते हैं, बंगाल का विकास हुआ आपको लगता है? देखिए, अभी जो आएगा उससे भी ज़्यादा गलत कर सकता है, कोई ठीक नहीं है। कोई ठीक नहीं है, लेकिन बंगाल का जितना विकास होना चाहिए था उतना विकास हुआ है। जो है ठीक है, अभी चल रहा है, मोटा मोटी चल रहा है। मोटा मोटी चल रहा है। देखिए यहाँ की जो भाषा है वो थोड़ी आपको समझनी पड़ेगी। हड्डा हड्डी है, मोटा मोटी चल रहा है, खूब टक्कर है, और ये कोलकाता है। कोलकाता का अपना एक मिजाज है। यहाँ मिष्टी दही भी है, यहाँ माछ भी है, यहाँ माँ भी है, यहाँ माटी भी है, यहाँ मानुस भी है, और इन सब के बीच सब है। मनोज भाई हमारे हर बात को डिट्टो भी करते चल रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूँ कोलकाता के बारे में बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ये कोलकाता जो है ये थोड़ा नया कोलकाता हो गया। यहाँ पर बहुत कुछ बदला है, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बने हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बने हैं। ये पूरा मार्केट एरिया है। कौन सा एरिया है? पार्क स्ट्रीट है। पार्क स्ट्रीट है। ये देखिए, पार्क स्ट्रीट जो है ये कोलकाता के सबसे हाई प्रोफाइल इलाकों में से जाना एक जाता है। वीआईपी एरिया है, और यहाँ के जो मार्केट है, यहाँ के जो पब्स हैं, यहाँ के जो होटल्स हैं, वो बाहर से आने वाले लोगों को भी खूब आकर्षित करते हैं। तो एस्प्लेनेड से आप पार्क स्ट्रीट होते हुए हम लोग भवानीपुर जाते हैं। हाँ मनोज? हाँ। तो इस बार जो बहुत ही मज़ेदार चुनाव है, जितना मज़ेदार चुनाव है, आईपीएल भी चल रहा है जगह जगह। कोलकाता नाइट राइडर्स कोलकाता है चूँकि, तो खेल का यहाँ प्यार बहुत होता है, खेल से लोगों को। तो राजनीति से जितना प्यार है उतना ही खेल से प्यार है। आप सामने देखेंगे विवेक, तो आपको हर जगह पर ना वो कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम वाले बैनर्स जो हैं वो खूब यहाँ दिखते हैं। तो कोलकाता में खेल प्रेमी होते हैं लोग, जिन्हें खेल से बहुत प्यार होता है, और साथ में राजनीति में भी लोगों की खूब दिलचस्पी होती है। तो चलिए, आपको मिजाज भी बता रहे हैं कि लोग सोच क्या रहे हैं आने वाले परिणाम को लेकर, और थोड़ा कोलकाता भी घुमा दे रहे हैं कि आप ये समझ सकिए कि कोलकाता है क्या। कोलकाता का अपना एक मिजाज है, अपनी एक तासीर है। एक पुराना कोलकाता है, एक नया कोलकाता है, और अभी जो कोलकाता है उस कोलकाता में रूरल पॉपुलेशंस भी हैं। यानी पूरे बंगाल की बात की कर लें तो रूरल पॉपुलेशन, सेमी अर्बन और अर्बन पॉपुलेशन, और ये तीनों मिलकर तय करते हैं कि इनका सिरमौर कौन होगा। आज हम कोलकाता के सड़कों पर हैं, कोलकाता के लोगों से बात कर रहे हैं, आपको कोलकाता भी दिखा रहे हैं, और ये समझने की कोशिश भी कर रहे हैं कि कोलकाता में होगा क्या, कोलकाता का चुनावी भविष्य है क्या। एस्प्लेनेड से लेकर भवानीपुर तक हम आ पहुँचे, और भवानीपुर में जहाँ पर हम मौजूद हैं ये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का विधानसभा क्षेत्र है और शुभेंदु अधिकारी का भी विधानसभा क्षेत्र है। और यहाँ पर ज़्यादातर चर्चाएं चाय पर होती है। चाय जिसे कुल्हड़ भी कहते हैं, मटका भी कहते हैं। और हमारे साथ महतो जी हैं, सिकोरा भी बोलते हैं। हाँ, जिसको जैसा हुआ वो जिन मन में आ गया वो। और चाय भी आपका बहुत लाजवाब है। कितने साल से दुकान में है? 20-25 साल से। 25 साल से। कितना बदला कोलकाता 25 साल में? बहुत कुछ बदला है, और बदलने की जरूरत है कि बदल चुका है? और जहाँ तक ले जिसके क्षमता होगा तो बदलना ही चाहिए, नहीं होने से तो नहीं होगा, और क्या होगा। अच्छा, ये बात सही है। तो जी भी देखिए, चाय पिलाते पिलाते राजनेता हो गए हैं। कह रहे हैं भाई जिसकी जितनी क्षमता होगी उतना कोलकाता बदलेगा। तो कोलकाता में सबका दिन बदला।
बदल जाएगा बदल जाएगा। चलिए बदल जाएगा तो चाय की चुस्की, कोलकाता की पीली टॉक्सी, कोलकाता का बस, कोलकाता का बाजार, कोलकाता का धर्मतल्ला, कोलकाता का एस्प्लैनेड, कोलकाता का भवानीपुर और कोलकाता की मटका वाली चाय। इस सब कुछ आपको हमने दिखाया और ये बताने की और ये समझने की और ये जानने की कोशिश की कि कोलकाता कह क्या रहा है, बंगाल का मूड क्या है, चुनाव परिणाम आने को हैं। ऐसे में कलकत्ता के लोग कितने ज़्यादा समझदार हैं और मुझे बहुत समझदार दिखे। कुछ लोगों ने खुलकर बोला और कुछ लोग महतो जी जैसे थे जो मुस्कुरा के ये कहते रहे कि कुछ बदला है, कुछ और बदल जाए तो अच्छा है। चलिए देखें कोलकाता और बंगाल में क्या कुछ बदलता है। ममता दीदी रहती हैं या फिर बीजेपी एक नई बदलाव के साथ यहाँ पर सत्ता पर काबिज हो पाती है। सवाल लाख टके का इंतज़ार परिणाम का। इस मिठास के साथ, कोलकाता की मिठास के साथ, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट विवेक शुक्ला के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। तो बंगाल से ये रिपोर्ट आप देख रहे थे। कोलकाता के सड़कों पर जो जनता का मिजाज है, जाहिर सी बात है कि कल बिल्कुल सब कुछ साफ हो जाएगा, कौन सरकार में आ रहा कौन नहीं। लेकिन जनता ये भी कह रही कि 15 साल बहुत होता है। 15 साल में जो परिवर्तन, जो विकास होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। कुछ हुआ है लेकिन बहुत कुछ नहीं हुआ। ऐसे में कुछ लोग परिवर्तन के मूड में हैं, कुछ लोग कह रहे नहीं दीदी अभी ठीक हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन इंतजार करिए कल का, जब काउंटिंग शुरू होगी और नतीजे परिणाम सामने आने शुरू हो जाएंगे। कौन वाकई में जनता के दिल पर अपना जो बयान था, जो रैलियां थी, उसके जरिए कब्जा कर पाया है, सब कुछ बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ।